विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ महामुनि कहते हैं, हे राम, इस अभेद्य संसार से पार पाने का एक ही उपाय है, वह है इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण। अगर इस संसार को हमें पार होना है, इस संसार से हमें नैया पार करनी है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय है हमारे इंद्रियों के ऊपर का नियंत्रण। जब तक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं हम पाते, इस संसार को समझना और उस सत्य तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। जैसे हमने पिछले एक एपिसोड में देखा था, शम का मतलब होता है मन के ऊपर का नियंत्रण। वैसे दम का मतलब होता है इंद्रियों के ऊपर का नियंत्रण। आपने देखा होगा, हम बहुत कम बार अपने इंद्रियों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप रात में बस से ट्रैवल कर रहे हो तो बस में कभी आपने देखा होगा, वहाँ पे मूवीज़ वगैरह चलती रहती है, स्क्रीन होता है। आप दिन भर बहुत थके हो और आप ये सोचते हो कि अभी बस में जाके ही मैं अच्छी तरीके से सो जाऊंगा, विश्राम करूंगा। आप आंखें बंद भी करते हो और वहाँ पे स्क्रीन पे कोई मूवी चल रहा है और उस मूवी में कुछ तो भी जोक होता है, कुछ तो होता है, आसपास के लोग भी हंसने लगते हैं। हमारी आंखें भी तुरंत खुल जाती है, हम भी उस मूवी में उलझ जाते हैं। ये क्या कहता है? इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पेट भरा हुआ है लेकिन मनपसंद रसगुल्ला अपने सामने आ गया, एक चल जाएगा, एक चल जाएगा। ये जो एक चल जाएगा है ना, यही है दम का अभाव। और महर्षि वशिष्ठ भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर कुछ करना पड़ेगा तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण लाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कारगर नहीं है। जब तक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं आता ना, और कुछ करने से सत्य को हासिल भी नहीं किया जा सकता। जब कोई शास्त्रों या धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा महापुरुषों की संगति से ज्ञान अर्जित कर लेता है तथा अपने इंद्रियों को भी अधीन कर लेता है, तब उसे सभी दृश्य पदार्थों के पूर्ण अनअस्तित्व का भी भान हो जाता है। दो चीजें कही, ज्ञान अर्जन, ज्ञान का अनुसंधान, संत पुरुषों की संगति, ये तो है आवश्यक, लेकिन उसके साथ साथ वैसे भी ज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं ना और संतों के संगति में रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंद्रियों के ऊपर एक नियंत्रण आने ही लगता है। पर फिर भी वशिष्ठ महामुनि यह स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ज्ञान का अध्ययन, संतों का संगत और उसके साथ साथ इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण जब आने लगता है, तब वास्तविकता कितनी अवास्तविक है वह महसूस होने लगता है और मुक्ति की ओर हम कहीं ना कहीं अग्रसर होने लगते हैं। हे राम, यह सब कुछ मन ही है। जब मन सुधर जाता है तो उस दृश्य संसार की जादूगरी भी सुधर जाती है।
मन सुधर गया ना तो सब कुछ सुधर गया। फिर संसार की जादूगरी भी सुधर जाती है, वह माया जाल में हमें उलझा कर नहीं रख सकती। अपने चिंतन शक्ति के द्वारा यह मन अकेला ही अपने हाथ की सफाई का काया निर्माण कर लेता है, तथा कोई ऐसी काया नहीं जिसमें मन सक्रिय ना हो। इस प्रकार इस मनोवैज्ञानिक रोग का उत्तम उपचार है पदार्थों का बोध। मन में जो भी कोई रोग उत्पन्न होते हैं ना, उसका एक और एक ही उपचार है, क्या कि यह वस्तु वास्तविक क्या है। पदार्थ का वास्तविकता का बोध होते ही मन में जो रोग उत्पन्न हुए हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मन भ्रांति उत्पन्न करता है, मन जन्म और मरण के विचार उत्पन्न करता है और इस प्रकार अपने विचारों के कारण बंधन में पड़ता या मुक्त होता है। तब राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बतलाए यह कैसे यह विशाल ब्रह्मांड मन में अव्यवस्थित रहता है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ब्राह्मण बालकों की तरह उत्पन्न किए हुए ब्रह्मांडों की तरह या राजा लवण की विभ्रांतियों की तरह एक और दृष्टांत मैं तुम्हें बताता हूं। वशिष्ठ महामुनि कह रहे, मैं और एक दृष्टांत और एक कहानी तुम्हें बताता हूं। ऑलरेडी हमने 2 कहानियां सुनी, ब्राह्मण के 10 पुत्रों ने कैसे ब्रह्मांड की रचना की, या राजा लवण की विभ्रांतियों में उसने कैसे एक पूरे नए जगत को अनुभव किया। उसी प्रकार यहां पे और एक दृष्टांत वशिष्ठ महामुनि प्रभु रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। बहुत समय से भृगु ऋषि पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे। भृगु ऋषि की ये कहानी है। भृगु ऋषि चोटी पर, हिमालय की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका पुत्र शुक्र युवा अवस्था में था। उनका जो पुत्र था शुक्र नामक, वह युवा अवस्था में था। जब पिता ध्यानमग्न स्थिर अवस्था में बैठे थे, तब पुत्र उनकी सेवा में लगा रहता था। पिताजी उसके भृगु ऋषि ध्यान कर रहे थे। जब भी वो करते थे तो उनके लिए जो भी कुछ आवश्यक है उनकी सेवा में वह लगा रहता था। उस समय क्या हुआ, एक दिन इस युवा पुत्र को एक सुंदर अप्सरा आकाश में दिखाई दी। जब भृगु ऋषि अपने तप में व्यस्त थे, तभी वहां पे एक आकाश में सुंदर अप्सरा शुक्र को दिखाई पड़ी। वह उसके लिए विचलित हो उठा। इतनी सुंदर थी कि उसका मन विचलित हो गया। साथ ही उस अप्सरा का भी मन उस स्वस्थ तथा सुंदर युवक पर डोल गया। वहां अप्सरा को देखकर शुक्र का मन विचलित हो गया, तो वहां अप्सरा ने भी शुक्र को देखा और उसको देखकर उसका भी मन विचलित हो गया। उस अप्सरा को प्राप्त करने की अपनी उत्कट इच्छा से व्यग्र हो उठने पर उस युवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानसिक रूप से उसका पीछा करने लगा। इतना उसके प्रति आकर्षित हो गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन से ही उसने उस अप्सरा का पीछा करना शुरू किया। वह पीछा करते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। वहां उसने अत्यंत रूपवान स्वर्ग के प्राणियों, देवताओं और देवियों, हाथियों और घोड़ों को देखा। स्वर्ग की मौज देखी उसने। स्वर्ग में कितने सुंदर प्राणी है, देवताएं है, देवियां है, हाथी है, घोड़े है, वह सारा उसने मन से ही जो स्वर्ग में जा पहुंचा था वहां पे सारा देखा।
उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी स्वयं देखा और उन देवताओं को भी देखा जो सृष्टि का संचालन कर रहे थे। उसमें सिद्धों अर्थात पूर्ण प्राणियों को भी देखा। पूर्णता जिनको प्राप्त हो गई है, सिद्ध जो हो गए हैं, ऐसे भी विभूतियों को उसने देखा। उसने स्वर्ग का संगीत भी सुना। स्वर्ग के बारे में जो कहा जाता है, जो विश्लेषण स्वर्ग का होता है, वही सारा यहां पे बताया जा रहा है। संगीत सुंदर स्वर्ग का वो भी उसने सुना। उसने स्वर्ग के उद्यान भी देखे। फिर उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के भी दर्शन किए। ऐसे कहते हैं स्वर्ग में राजा इंद्र बैठता है, इंद्र का राज है वहां पे। तो स्वर्ग में वो गया तो उसने राजा इंद्र के भी दर्शन किए। इंद्र सिंहासन पे विराजमान था और सुंदर अप्सराओं से वह चारों ओर से घिरा हुआ था। उसने इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र अपने आसन से उठा और उसने उस युवा ऋषि शुक्र का स्वागत किया तथा उससे अधिक समय तक स्वर्ग में रहने के लिए निवेदन किया। जब वहां पे शुक्र पहुंचा, सारा स्वर्ग की सुंदरताएं देखी, ब्रह्मा को देखा, सृष्टि जो चला रहे हैं उन देवताओं को देखा, इंद्र के सभा में इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे उसे देखा। अब इंद्र ने भी जैसे शुक्र को देखा, उसने वहां पे उसका स्वागत किया और उसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ और समय तक आप शुक्र जी आप यहां पे स्वर्ग में रहिए। क्या शुक्र स्वर्ग में और कुछ समय के लिए रहा? ये देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।